देखिए, आज हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हीट माने होता है ऊष्मा। हमारे यहाँ फिजिक्स में हीट के अलावा कोई कोल्ड का चैप्टर नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ऊष्मा नहीं होगी, जहाँ पे गर्मी नहीं होगी, वहां पे ठंडक ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हॉटनेस और कोल्डनेस है क्या चीज? हॉटनेस का मतलब हुआ कि अगर बाहर का टेम्परेचर अधिक है तो उसको अगर हम छूते हैं तो हमको वहां पे हॉटनेस महसूस होती है। और बाहर का टेम्परेचर कम है, अगर हमारे शरीर से अगर उष्मा बाहर जाने लगी तो उसको हम कोल्डनेस कहते हैं, वहां पे हमको ठंडक महसूस होगी। और अगर हम क्या कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर अधिक है, उसको छू रहे हैं तो हमको गर्मी महसूस होगी। ये क्या कहते हैं कि हॉटनेस और कोल्डनेस की परिभाषा होगी। ठीक है, हॉटनेस कोल्डनेस कुछ है नहीं, जहाँ पे हीट नहीं है वहां पे कोल्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम आपके पास भेज रहे हैं प्रैक्टिकल। देखिए इस प्रैक्टिकल में क्या किया जा रहा है। देखिए, ये आपकी बुक में हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए क्या कहते हैं, एक चित्र बनाया गया है। अब इसमें कहा गया है कि पहला ऑब्जेक्ट दिया गया है कि हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट हमको छांटना है। तो आइसक्रीम दिया गया है। आइसक्रीम हम सभी लोग जानते हैं कि ये कैसी होती है, कूल होती है, कोल्ड होती है, ठंडी होती है। आइसक्रीम छूने पे हमें ठंडक महसूस होती है। दूसरा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या कहते हैं कि स्पून इन टी कप। चम्मच जो है चाय की प्याली में, ये क्या होता है, चाय की प्याली में चम्मच है तो ये क्या है, हॉट है। कैसा है, हॉट होता है, ये गर्म होता है। इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे हॉट हम लिख सकते हैं, इसको हम हॉट लिख सकते हैं, ये हॉट है। ठीक है। फिर तीसरी चीज दी गई है कि फ्रूट जूस। फ्रूट जूस हमको कैसा महसूस होता है, फ्रूट जूस जो होता है कूल महसूस होता है, कोल्ड नहीं होता है, बहुत ठंडा नहीं होता है, लेकिन कूल होता है। फिर है हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन का हैंडल क्या होता है, वह हॉट होता है। फ्राइंग पैन जिसमें कि हम खाना गर्म करते हैं, वह हैंडल क्या होता है, हॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अगली कंडीशन हम बता रहे हैं आपको, वो यह है कि इसमें एक चित्र दिया गया है, इसमें तीन कंडीशन दी गई है। तीन बीकर हमने लिए हैं और तीनों बीकर में हमने क्या कहते हैं, सामान भर रखा है, पानी भर रखा है। तीन बीकर में पानी है। ए वाले में हमने ठंडा पानी रखा है, बी वाले में गर्म पानी रखा है, और सी वाले में नॉर्मल पानी रखा है। आप घर पे इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। तीनों पानी में क्या हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि अपने दोनों हाथ लीजिए और दोनों हाथ को पहले हम क्या करेंगे, बीकर ए में पहला हाथ डालेंगे। हमने मान लीजिए दाहिना हाथ बीकर ए में डाल दिया, जिसमें कि हमने ठंडा पानी लिया था। ये ध्यान रखिएगा, बीकर ए में लिया गया क्या है, कोल्ड है, ये कोल्ड है, ये कोल्ड वाटर है, इसमें कोल्ड, ये हॉट है। ठीक है, और ये नॉर्मल है। ये तीन प्रकार के पानी हमने ले रखे हैं। तो पहले वाले में बीकर ए में जो कोल्ड वाटर है उसमें हमने हाथ डाला, हमको ठंडा महसूस हुआ, थोड़ी देर में हमारा हाथ पूरा ठंडा हो गया ये वाला। बी वाले में जो हमारा हॉट वाटर है उसमें हमने हाथ डाला तो हमारा हाथ क्या हो गया, गर्म हो गया। और दोनों में हमको गर्म महसूस हुआ। हमने एक हाथ हमको ठंडा महसूस हो रहा है और दूसरा हाथ हमको गर्म महसूस हो रहा है। तो अब देखिए हम उठा के क्या करेंगे, अब जब इसको नॉर्मल पानी में दोनों हाथ डालेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो कोल्ड वाले में से हाथ हमने निकाल के नॉर्मल में डाला था, उसके लिए हमको वह पानी कैसा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। और जो हाथ में से हमने निकाल के पानी में से हाथ, गर्म वाले पानी में से निकाल के हाथ जो नॉर्मल पानी में डाला, तो वहां पे हमको ठंडक महसूस हो रही थी। तो क्या मतलब है, एक ही हाथ है जिसको कि हमने बीकर ए में डाला था तो हमको क्या कहते हैं कि ठंडा महसूस हुआ, बीकर बी में डाला तो गर्म महसूस हुआ दूसरा हाथ। अब वही दोनों हाथ उठा के हमने नॉर्मल पानी में डाल दिए तो जो गर्म महसूस हो रहा था वो ठंडा महसूस होने लगा, और नॉर्मल पानी उसके लिए जहाँ पे ठंडा था उसके लिए क्या हो रहा था, गर्म महसूस हो रहा था। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब मान लीजिए जो कोल्ड वाटर था उसका टेम्परेचर कुछ अधिक कम, बहुत कम था, हॉट वाले का लगभग
30-40 डिग्री चाहे 50 डिग्री रहा होगा सेल्सियस। और नॉर्मल पानी हमने जो लिया है 20-25 डिग्री का, उसमें क्या हो रहा है कि जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में से हमारे शरीर में से उष्मा निकल चुकी है, और जब हीट निकल चुकी है तो उसमें हम क्या करें, हमें ठंडक महसूस हो रही थी। अब जब इसको हम इसमें डाले हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल पानी में, तो हमें क्या हो रहा है कि बाहर से उष्मा मिलना चालू हो जाएगा। नॉर्मल पानी का हमारे हाथ का टेम्परेचर क्या कहते हैं, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और जो हमारा क्या कहते हैं कि पानी जो बीकर में रखा गया नॉर्मल पानी, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 या 35 है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें से ऊष्मा निकलकर आपके हाथ में पहुंच रही है बार बार, क्योंकि ऊष्मा का नियम होता है कि अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये हमको हमेशा याद रखना है कि हीट जो है अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ प्रवाहित होती है। तो हीट जब अधिक की ओर प्रवाहित होगी तो हमारा हाथ जो ठंडा पानी है उसका पानी जब हम टच करते हैं तो हमको वह क्या कहते हैं कि गर्म महसूस होता है। दूसरी तरफ जो गर्म में से हमने निकाला है उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हाथ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लगभग हो गया। मान लीजिए 50 डिग्री का हमने पानी लिया था तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब हमने उसको नॉर्मल पानी में डाला तो हाथ से टेम्परेचर निकलकर पानी में जाना शुरू हो गया। तो हीट इक्विलिब्रियम के लिए वो हाथ से ऊष्मीय साम्यता प्राप्त करने के लिए, हीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऊष्मीय साम्यता। ऊष्मीय साम्यता क्या है कि अगर दो बॉडी है, एक अधिक टेम्परेचर पे है, एक कम टेम्परेचर पे है, दोनों को टच में लाया जाए तो अधिक टेम्परेचर वाले में से ऊष्मा कम टेम्परेचर वाले में तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि दोनों का तापमान बराबर न हो जाए। जब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। तो जो हमने गर्म पानी वाले में से हाथ निकाल के डाला था, हमने मान लिया वो 50 डिग्री सेल्सियस में था, तो हम है और पानी का क्या होगा, वह हमको इस तरह से कम से अधिक तापमान की ओर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये बात थी हमारी बॉडी टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया। ये प्रैक्टिकल है, आप घर पे करके इस प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। ऐसे भी हम जीवन में रोज उदाहरण देखते हैं। अगर गर्मी का मौसम पड़ रहा है तो गर्मी के मौसम में खूब जम के क्या कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर अधिक होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमको क्या होता है, हमको बाहर गर्मी महसूस होती है क्योंकि बाहर की ऊष्मा हमारे अंदर आना चालू कर देती है। हीट इक्विलिब्रियम करने के लिए बाहर की ऊष्मा हमारे अंदर आना चालू कर देती है, तो हमको गर्मी महसूस होती है। और हमारे शरीर की खासियत यह है कि हम लोग चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, शरीर की खासियत है हम लोग हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे पड़े रहते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, उस टेम्परेचर को कंटिन्यूअस 37 बनाने के लिए पानी छोड़ना चालू कर देता है, जिसे हम पसीना कहते हैं। पसीना क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने में पूरी सहायता प्रदान करता है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग घर में और भी उदाहरण देख सकते हैं जहां पे हॉटनेस और कोल्डनेस का हम अनुभव करते हैं। चाय की कप लेते हैं, चाय का कप अगर छूते हैं तो हमको गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर अधिक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है। जब छूते हैं तो हमारे कप में से ऊष्मा निकलकर हमारी बॉडी में जाने लगती है, इसलिए हमको गर्म महसूस होता है। दूसरी तरफ बर्फ ले लें, बर्फ का टुकड़ा हाथ पे रखते हैं तो तुरंत ठंडा महसूस होता है, जीभ में लगाते हैं ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होती है आइसक्रीम ठंडी? आइसक्रीम के ठंडे होने का महसूस होना, चाहे बर्फ का ठंडा होना महसूस होना, यह है कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। जब हम बर्फ को अपने हाथ पे लेते हैं तो हमारे बॉडी में से क्या होती है, ऊष्मा निकलकर बाहर जाने लगती है। जब ऊष्मा हमारे में से घटने लगती है तो हमको ठंडक महसूस होती है। बात समझ आ रही कि नहीं? और जब बाहर से ऊष्मा हमको मिलने लगती है तो वह हमको गर्मी महसूस कराती है। इतनी बात आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ऊष्मा को आखिर जो तापमान है उसको क्या कहते हैं, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ए रिलेएबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स टेम्परेचर। क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस हम नापते हैं वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, जिसको कि हम थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं।
ठीक है, इसको हम किसके द्वारा नापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा हम नापने का काम करते हैं। अब थर्मामीटर कैसे होते हैं आपको हम दिखा दें। थर्मामीटर, 1 मिनट, आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1 मिनट में भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो कि आपके प्रयोगशाला में पाया जाता है, ये डिग्री सेल्सियस में नापता है। इससे हम 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर की चीजों को नाप सकते हैं। पानी का जैसे क्वथनांक, माने कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे ऊपर इसको रखा जाता है ताकि आराम से हम क्या करें, मेजरमेंट कर सके। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये डिग्री सेल्सियस में नापने का काम करता है। और केल्विन थर्मामीटर भी लेबोरेटरी में रख दिया जाता है। केल्विन थर्मामीटर जो होता है 273 से शुरू होता है, 373 तक जाता है। तो अब आपको हम बता दें, दूसरा जो आप लोग देखते होंगे क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टरों के यहाँ पाया जाता है। डॉक्टर लोग अपने यहाँ रखे रहते हैं। आजकल चल गया है इस तरह का, आपको थर्मामीटर जाते होंगे तो डॉक्टर दिखाता होगा, ये थर्मामीटर देखिए, इस तरह के थर्मामीटर आपको देखने को मिलते होंगे। ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर हैं। ये भी क्या करते हैं, टेम्परेचर नापने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो परंपरागत थर्मामीटर थे, इसमें फारेनहाइट में क्या कहते हैं, डॉक्टर टेम्परेचर नापकर हमको बताता है। फारेनहाइट में क्यों नापा जाता है, सेल्सियस में क्यों नहीं नाप देते हैं? भाई, सेल्सियस और फारेनहाइट में डिफरेंस क्या है, पहले ये जानिए। ये थर्मामीटर हमने बनाए हैं यहाँ पे, ये डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर है और ये फारेनहाइट थर्मामीटर है। डिग्री सेल्सियस 0 से शुरू होता है और 100 तक पहुंचता है। 0 से शुरू होकर 100 तक जाता है, मतलब कि इसके बीच में 100 बराबर कॉलम होते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये क्या होता है, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जान जाएंगे, ये 180 32 से शुरू होता है और 32 से 212 तक जाता है। तो ये 180 इक्वल पार्ट्स में होता है। केल्विन वाला भी क्या कहते हैं कि 100 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है। बस इसमें ये होता है कि इसका जीरो जो है 273 से शुरू होता है, 273 से इसका जीरो शुरू होता है और 373 तक ये होता है। अब देखिए हम कैसे नापते, थर्मामीटर का उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है। डॉक्टरी थर्मामीटर हमेशा फारेनहाइट में ही नापने वाला होता है। जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं वो फारेनहाइट में नापने वाला ही थर्मामीटर होता है, जिसका कि हम उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग, और वो हमको टेम्परेचर नापकर हमारा बताते हैं। कारण क्या है, ये 100 बराबर भागों में बटा है और ये 180 बराबर भागों में बटा है। इसमें अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो तुरंत 1 2 3 दिखाना चालू कर देगा। यहाँ पे 100 बराबर भागों में बटे होने के कारण क्या कहते हैं कि उसके दुगना अगर बढ़ेगा, सेल्सियस फारेनहाइट वाले से दुगना बढ़ेगा, तब 1 डिग्री जाके बढ़ेगा। तो हमको आराम से क्या कहते हैं ये पता चल जाए, थोड़ा सा बुखार हो तो तुरंत हम दवा ले सके, इसलिए फारेनहाइट में ही नापते हैं। हमने आपको बताया 2 प्रकार के थर्मामीटर हैं। एक हमारा जो है सेल्सियस फारेनहाइट वाला, इस तरह का डॉक्टरी थर्मामीटर उपलब्ध होता है। इसमें क्या होता है, नीचे जो घुंडी काले रंग की हमने रंगी है, इसमें पारा नामक द्रव भरा होता है। ठीक है, पारा जिसको Hg कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, Hg भरा होता है। वह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वो भी धातु है जो कि सामान्य टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ये क्या करता है, जब इसको हम लगाते हैं मुंह में चाहे बगल में लगाता है डॉक्टर, तो क्या देखता है कि इसमें पारा जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चालू हो जाता है। इसमें एक चीज आपको बता दें, जहां पे ये घुंडी बनी है इस तरह की, ये तो द्रव भरा है, यहां से जो नली निकलती है वो ऐसे किंक करके गई होती है। किंक करके क्यों गई होती है कि अगर पारा ये एक बार ऊपर चढ़ जाए यहाँ से ऊपर, तो तुरंत आसानी से नीचे न आने पाए, क्योंकि नीचे आ जाएगा तुरंत तो क्या होगा, टेम्परेचर हम नाप नहीं पाएंगे। इसीलिए इस थर्मामीटर में था कि पहले हमको झटकना पड़ता था हाथ से, डॉक्टर झटक के उसको 0 पे करके तब लगाता था आपको, फिर 2 मिनट तक देखता था, फिर टेम्परेचर आपका नाप के बताता था कि आपका टेम्परेचर क्या है। इस किंक की खासियत यही होती है, यहाँ पे घुंडी घुमाने का मतलब यही है कि एक बार अगर इस पे पारा चढ़ जाए
तो उतर कर वापस न आए। अब हम दूसरी ओर बात करते हैं इसमें कि कहां तक ये नापेगा। सामान्य मनुष्य का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये लगभग 37 से ये 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नाप सकता है। कितने? डॉक्टरी थर्मामीटर की मैक्सिमम लिमिट होती है 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का इसको नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तक आदमी की मौत हो जाना कंफर्म हो जाता है, बचने की संभावना नहीं रहती। हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो दिमाग की नसें फट जाएंगी और उसके बाद हमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को जब बुखार होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके बॉडी को ठंडे पानी से पूछते रहिए, सर पे जरूर ठंडा रखिए, क्योंकि सर पे अगर ठंडा नहीं रखेंगे तो सबसे महीन, बाल से भी महीन हमारे माइंड की नसें होती हैं, जो क्या करेंगी, बहुत अधिक गर्मी पाके तुरंत फट जाएंगी। ठीक है, इसलिए बचाने के लिए कहा जाता है कि सर पे पानी की पट्टी या ठंडे पानी को हमेशा डालते रहना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह होती है, उससे हम बच सकते हैं। अब इन थर्मामीटर्स में रिलेशनशिप क्या है? देखिए, इस थर्मामीटर का बैकग्राउंड ये था कि नीचे उलट जाना और झटकने वाली बीमारी थी। पारा की चमक के हिसाब से हम उसको देखते थे, क्लिनिकल थर्मामीटर को। अब हमने क्या किया, जब इसको देखा गया कि भाई इसमें बहुत ज्यादा समस्या आ रही देखने उखने में, तो लोगों ने क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर बना दिए। कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इस तरह के बना दिए। अब उस इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की खासियत ये रही कि इसमें हमको झटकने उटकने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत जीरो पे बता देगा, और जीरो के बाद जब चाहे जितना टेम्परेचर होगा हम सही सही नाप लेंगे। और समय भी देखने की जरूरत नहीं कि 1 मिनट लगाना है कि 2 मिनट। ऑटोमेटिक इसमें बीप की ध्वनि आती है लगाने के बाद, और हम क्या कहते हैं कि पता कर लेते हैं कि आपका टेम्परेचर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी, ये जो है आपका केल्विन थर्मामीटर, सेल्सियस थर्मामीटर और फारेनहाइट। ये तीनों थर्मामीटर के नाम सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट क्यों रखे गए? भाई सेल्सियस थर्मामीटर का निर्माण सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए सेल्सियस रखा गया। केल्विन ने क्या कहते हैं कि केल्विन थर्मामीटर का आविष्कार किया था। फारेनहाइट ने फारेनहाइट थर्मामीटर का आविष्कार किया था। उनके नाम पे, उनके नाम को सम्मान देने के लिए उसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फारेनहाइट में रख दी गई। अब क्या है, टेम्परेचर को जिस यंत्र के द्वारा नापा जाता है वह यंत्र जो होता है वो थर्मामीटर होता है। अब देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में क्या रिलेशनशिप है? तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में जो रिलेशनशिप है वो यह है कि दोनों में बराबर बराबर 100 बराबर भागों में बटे। तो हम क्या करें, अगर 0 डिग्री लिखना है तो 273 लिखें। तो अगर हमको केल्विन में बदलना है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 0 में 273 जोड़ देंगे। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 10 में 273 जोड़ देंगे। आई बात समझेंगे नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसको मान को निकाल लेंगे। तो इसके लिए एक रिलेशनशिप बनी कि K बराबर 273 प्लस C। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया है, केल्विन में निकालना है, तो उस डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में 273 जोड़ देंगे तो वह तापमान हमारा केल्विन में निकल जाएगा। इसके विपरीत अगर केल्विन में तापमान दिया है या डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 273 उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा तापमान निकल कर आ जाएगा। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप है? भाई इसके 100 कॉलम इसके 180 कॉलम के मान के बराबर है। तो एक कॉलम का मान कितना होगा, 180 बटा में 100। भाई डिग्री सेल्सियस का 100 कॉलम इसके 180 कॉलम के बराबर है, तो एक कॉलम का मान क्या हुआ, 180 बटा में 100। आया या नहीं आया? 180 बटा में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटा में 5, यानी कि 9 बटा 5 भाग के बराबर होगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस को अगर इसमें केल्विन इसमें फारेनहाइट में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9 बटा 5 से डिग्री सेल्सियस को गुणा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो हम 9 बटा 5 से जब डिग्री सेल्सियस को गुणा कर देंगे तो हमारा एक तापमान आ जाएगा। लेकिन एक बैकग्राउंड इसका ये है कि 32 से 0 इसका शुरू होता है, इसका 0 32 से शुरू होता है, इसलिए 32 हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा। फार्मूला ऐसे बना है, जान जाइए। इसके 100 कॉलम इसके 180 कॉलम के बराबर थे, और ये जो है जितना था उतना हमें क्या हो गया है, उतना हमको दिखाई दे रहा है कि 9 बटा 5 भाग में 180 में 9
100 से भाग दिए तो हमको पता चल गया कि 9/5 भाग जो है ये क्या है, इसके एक कॉलम के बराबर है डिग्री सेल्सियस के। इसका 9/5 भाग इसके एक कॉलम के बराबर, मतलब कि इसको कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में 9/5 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 32 उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 32 नहीं जोड़ेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसका जीरो जो है 32 से शुरू होता है। ठीक है। इसके विपरीत अगर सेल्सियस को, अगर फारेनहाइट में दिया है उसको सेल्सियस में बदलना है तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, फारेनहाइट में बदलना है तो हम इसको 32 माइनस इधर लाएंगे, क्या कहते हैं कि F-32 इंटू, ये 32 इधर आ जाएगा, F-32 इंटू 5/9, 5/9, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं यार, एक अगर फार्मूला नहीं याद होता है तो एक ही मान बस F बराबर 9/5C प्लस 32 याद रखिए, जिधर जो मान दिया हो उधर उसका मान रखिए और हल कर दीजिए, C और F में आपका मान निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है। इतनी बातें हमने आज क्या की है, सीखी। इसमें हमने क्या कहते हैं कि आज हॉटनेस क्या है, कोल्डनेस क्या है, इसको नापते किससे हैं, टेम्परेचर क्या है, और जो भी बातें बताई गई उसको सीखेंगे। अगले पार्ट में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे ऊष्मा के बारे में, उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ओके। हेलो। यस सर। हाँ, अब आप लोग हमको बताइए कि जो बात आपको समझाई गई है अभी, उसमें आपको क्या चीज समझ में आई है, क्या चीज समझ में नहीं आई है। आर्यन मिश्रा। हाँ, कोई चीज ऐसी जो कि हिंट में अभी नहीं समझ में आई हो।